Assalamu alaikum दोस्तों, I hope you all are okay. I welcome you all on this channel. If you are a young entrepreneur or a potential entrepreneur, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, if you are the student of business studies and commerce, then you are on the right platform. इस चैनल पर हम आपको सिखाएंगे how the books of accounts are maintained, how efficiently and effectively you can utilize your resources. Here you would learn accounting by. तो आज जो हमारा यानी लेक्चर चल रहा है उसका जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेवेन्यूज़ को. क्योंकि बिज़नेस की बड़ी इम्पॉर्टेंट यानी कि हमारी जो आमदन होगी, सेल्स जो होंगे वो हमारे रेवेन्यू कहलाएंगे. और रेवेन्यू आर द ग्रॉस इंक्रीज इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी दैट रिजल्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग द बिजनेस. कि रेवेन्यू जो है वो हमारे स्टॉक होल्डर्स इक्विटी को बढ़ाने में हमें हेल्प करता ही है, हमारे जो कि बिज़नेस को ऑपरेट करने से उसके रिज़ल्ट के तौर पे जो उसके पॉजिटिव अगर एस्पेक्ट्स को देखें तो उसको हम रेवेन्यू कहेंगे. बिज़नेस में लॉस भी हो सकता है, कि ज़रूरी नहीं है कि आपके रेवेन्यूज़ जो है ना वो आप जो है वो लॉस में के लॉस को इग्नोर कर दें. लॉस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन रेवेन्यू जो है ना वो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो कि बिज़नेस की एक्टिविटीज़ या ऑपरेशन से रिलेटेड होता है और अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी. और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया भी है कि स्टॉक होल्डर्स इक्विटी या ओनर्स इक्विटी जो है उसमें हम कैपिटल प्लस आउटकम ऑफ द बिज़नेस के उसमें हम बिज़नेस की जो प्रॉफिट है या लॉस है उसको हम कैपिटल के अंदर ऐड करते हैं, तो उसको हम ऑनर्स इक्विटी कहते हैं. तो रेवेन्यू जो है वो बायस बनता है इस बात का, यानी अगर हमें प्रॉफिट होगा तो दैट वुड इंक्रीज द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स इक्विटी या ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज करते हैं. तो रेवेन्यू बड़े हेल्पफुल होते हैं. Generally, revenues results from the sale of merchandise, the performance of services, and the rental of property and the lending of money. कि रेवेन्यूज़ जो हैं वो कहाँ कहाँ से जनरेट किए जा सकते हैं, या तो मर्चेंडाइज को सेल आउट करके, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज दे करके, या फिर प्रॉपर्टी को रेंट पे जो ना दे करके तब भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, या फिर अमाउंट लेंड करके. लेकिन ये बड़ा इलीगल है हमारे यहाँ कि हम इंटरेस्ट जो है ना वो अर्न करें, और हमारा मज़हब भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि मनी को लेंड आउट करके हम अमाउंट जो है वो अर्न करें. लेंड ऑफ मनी उसके थ्रू भी कमाया जा सकता है. तो ये हमारे पास जो है ना डिफरेंट सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट करते हैं. रेवेन्यू यूजुअली रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एसेट्स. ठीक है, तो रेवेन्यू जो है ना वो नॉट ओनली इंक्रीजेज द ऑनर्स इक्विटी बट आल्सो इंक्रीजेज द एसेट. कि वो हमारे एसेट्स में भी रिफ्लेक्ट होगा. जैसा हमने कहा ना, जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी. तो हम कह सकते हैं कि रेवेन्यूज नॉट ओनली इंक्रीज दी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी, बट इट आल्सो इंक्रीज इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन दी एसेट एज वेल. तो एसेट में भी इसका रिफ्लेक्शन आता है कि हमारे एसेट भी उतनी ही अमाउंट से इंक्रीज़ कर जाते हैं जितनी अमाउंट से हमारी ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज.